हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इधर आई बटन में आपको हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहाँ से आप हमारे फर्स्ट ईयर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब से आपको फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो मिलेंगे। मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, इसलिए मैं बिज़ी था। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का अवकलन। अब सदिशों का अवकलन, तो अब इसके पहले हमने प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। हम सदिशों के प्रोडक्ट और समतलीय का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम सदिशों का अवकलन आज सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सदिशों का अवकलन सीखने के पहले आपको अदिश फलन और सदिश फलन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अदिश फलन क्या होते हैं? अदिश फलन जो वो होते हैं, जब हम कैलकुलस में करते थे, जैसे कि वहाँ पे हम एक्स का डेरिवेटिव करते थे। एक्स जो कि वाई होता था, एक्स का फंक्शन होता था, वहाँ उसका हम अवकलन करते थे, वाई इक्वल टू एफ एक्स का। ये क्या होता था फ्रेंड्स? यहाँ पे एक्स जो था ये परिवर्तित होता था और ये आश्रित चर था। यानी कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे तो इसका मतलब होता था कि वाई एक्स के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। तो वहाँ उसे बोलते थे हम अदिश फलन। ठीक है, अदिश फलन मतलब क्या? वहाँ पर एक्स केवल उसका एक्स का परिमाण होता था, उसकी दिशा नहीं होती थी। लेकिन जब हम सदिश फलन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगी? उसकी दिशा होगी। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, और सेम ही है बाकी। देखिए, आप अदिश फलन क्या होता है? देखिए, जैसे कोई आर है, कोई टी का फंक्शन है, और यहाँ पे टी अदिश चर है। ठीक है, अदिश चर मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उसका वो क्या होता था? ये वाले फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो हम उसे बोलते थे अदिश फलन। जिसमें हर टी की कुछ भी वैल्यू होती थी, जैसे कुछ भी अंतराल ए से बी कुछ अंतराल हो, वहाँ पर टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। अदिश फलन यहाँ पे मैंने टी माना है, अदिश चर वहाँ पे एक्स होता था, तो ये हो गया अदिश फलन, है ना फ्रेंड्स? ये कैलकुलस वाला। और ये सदिश फलन होता है। सदिश फलन में क्या होता है? यहाँ पे टी सदिश चर होता है, और ये भी दो अंतराल में ए और बी से दो अंतराल लेते हैं, और उसमें टी ए और बी के बीच में जो टी के मान है वो रखते हैं, और आर की मान डिफरेंस वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टी की वैल्यू जैसे बदलेगी वैसे आर की बदलेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी होगी आई जे के। अब फ्रेंड देख लेते हैं इसका हम अवकलन। तो देखिए, अवकलन जैसे आपने कैलकुलस में पढ़ा था, इसकी पहले लिमिट पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको लिमिट नहीं पढ़ा हूँ, डायरेक्ट अवकलन पढ़ा रहा हूँ। इसकी लिमिट होती है, फिर कंटिन्यूटी भी है, लेकिन हम अवकलन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, अवकलन में क्या होगा? तो हम अवकलन में फर्स्ट जैसे ये जो अदिश फलन था हमारे एक्स वाई वाले, उसमें हम क्या करते थे? प्रथम सिद्धांत से निकाला था हमने। फर्स्ट 11th में आपने पढ़ा होगा, हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना फाइंड किया था। तो उसी प्रकार इसमें भी सूत्र होता है। जैसे हमें डी आर बाई डी टी, आर का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो प्रथम सिद्धांत से हमें कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा। हमें कोई डेल्टा लेना पड़ेगा, हमें फंक्शन को डेल्टा में बनाना पड़ेगा, टी प्लस डेल्टा टी में, और फंक्शन में ये मान रख के उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उनकी वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रथम सिद्धांत से है। अब फ्रेंड्स देखिए, शो कैसे करते हैं सदिशों के अवकलन को? जैसे आर वेक्टर कोई सदिश है, तो उसका टी के सापेक्ष अवकलन तो हम डी आर बाई डी टी लिखेंगे, और एफ ऐसा भी लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी टी, और एफ डैश टी भी लिख सकते हैं। अगर दो बार अवकलन करेंगे हम सेकंड ऑर्डर का, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और एफ से शो करेंगे तो एफ डबल डैश टी। तो हम इनको ऐसे शो करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इनके फॉर्मूले सेम टू सेम कैसे हैं? हमारे अदिश फलन जैसे कि देखिए, सदिश फलनों का अवकलन भी अदिश फलनों के सूत्रों से होता है। अदिश फलन के सूत्र, अब देखिए, ये सूत्र आपने 11th में पढ़े होंगे, 12th में भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से देख लीजिएगा। एक्स की पावर एन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो ये सारे आपने पढ़ रखे हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। इन्हीं के हिसाब से हमारे सदिश वाले फॉर्मूले भी चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले हैं, देख लीजिए आप। अब देखिए, सदिश फलनों के अवकलन के कुछ नियम हैं। देखिए, कुछ नियम है, जैसे हमने प्रोडक्ट पढ़े थे, तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, तो वही नियम है, देख लेते हैं हम इनको। देखिए फ्रेंड्स, यदि ये सेम वाला अदिश फलन जैसा है, यदि दो यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी यहाँ पर अदिश है, और अदिश टी के सदिश फलन है। ठीक है, ए बी सी मतलब ए और बी टी के कोई फंक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यह योज्य का है, योज्य और घटाव का, यानी कि हम अगर ऐसा हो तो हम डी बाई डी टी को इसके साथ, इन दोनों के साथ लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में हो तो हम फर्स्ट क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट सेम रखते हैं, और सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, और सेकंड को सेम रखते हैं। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता था। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट, अपन यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट हो तो हम बी का फर्स्ट
ए का पहले भी कर सकते हैं, ए का पहले कर सकते हैं और बी को बाद, बी को छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे ए का बाद में कर सकते हैं, ए को छोड़ सकते हैं और बी का बाद में कर सकते हैं। ऐसा हम इसके साथ कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन हम इस क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फर्स्ट हमें बी का करना पड़ेगा और इसको एज इट इज़ यहीं पे रखना होगा, इसको हम इधर भी नहीं रख सकते और बीच में क्रॉस है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा ऐसी इजाज़त नहीं देता कि हम ए वेक्टर को इधर लिख दें और इधर लिख दें। ऐसे सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा कि ए वेक्टर को सेम, फर्स्ट को सेम लिखना पड़ेगा, क्रॉस सेकंड का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्रॉस और सेकंड को सेम। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर ए को फर्स्ट कर सकते हैं और बी को ऐसा ही रख सकते हैं। यहाँ पे ए का ऐसे ए को ऐसे ही रख सकते हैं और बी को हम बाद में कर सकते हैं। डॉट में ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए फ्रेंड्स, फाई, अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई एक कॉन्स्टेंट है। तो जैसे हम 2x का निकालते थे, 2x का होता था 2, x का डेरिवेटिव 1 होता था। ऐसे में यहाँ पे फाई क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो इसका हो जाएगा फाई d/dt। अब देखिए फ्रेंड्स, ABC, अगर ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम फर्स्ट कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट A का निकालना है, d/dt, B दोनों को सेम रखना है। फिर इसका निकालना है और इन दोनों को सेम रखना है, प्लस लगा के, और फिर प्लस लगाना है और इन दोनों को सेम रखना है और लास्ट वाले का अवकलन कर देना है। ये होता है प्रोडक्ट का। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स हम ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो इसमें भी सेम ही करना है, फर्स्ट ए का करना है और इनको सेम रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये भी सेम यहीं पे रहेगा, ये भी यहीं पे, ये भी यहीं पे और ये भी यहीं पे, क्रॉस है क्योंकि। फिर उसी प्रकार तीनों को लिखना है, फिर हम बी का कर देंगे, फिर प्लस और फिर लास्ट में सी का कर देंगे और इनको दोनों को सेम रखेंगे। आयो फ्रेंड्स, आप ये नियम समझ चुके होंगे। अब देखिए हम कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं इसका अवकलन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि यदि आर वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है, आर वेक्टर कोई फंक्शन है जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर अचर सदिश है, तो सिद्ध कीजिए यहाँ पे ए और बी अचर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एन भी अचर ही है, तो बी अचर है, तो सिद्ध कीजिए कि d/2r/dt² माइनस n² आर वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है? देखिए d/2r/dt²। अब इससे अपन को पता लगेगा कि r का हमें 2 बार अवकलन करना है, तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर 3 बार रहता तो हम इसका 3 बार अवकलन कर देते और ये वैल्यू हमें जैसे तैसे मिल जाएगी। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इस r का एक बार अवकलन करते हैं, तो लिख लेता हूँ मैं dr/dt। अब देखिए ए वेक्टर एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब e की पावर nt, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर nt। ठीक है, अब देखिए यह फंक्शन का फंक्शन है, अब हमें nt का वापस करना पड़ेगा, तो हम nt का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा d/dt, और nt का अवकलन अभी बचा है। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम प्लस लगाएंगे b वेक्टर एज इट इज, और देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस एन टी का क्या हो जाएगा अवकलन, e की पावर माइनस एन टी, और एन टी का बचा है d/dt और माइनस का एन टी, इसका अवकलन बचा है। ये एज इट इज चलेगा फ्रेंड्स dr/dt। अब देखिए फ्रेंड्स, ए वेक्टर e की पावर एन टी, और एन टी का क्या होगा, एन टी का n, तो n को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे b वेक्टर एज इट इज, e की पावर एन टी एज इट इज, और माइनस एन टी का हो जाएगा माइनस एन, तो माइनस एन को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब dr/dt इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम n कॉमन ले लेते हैं, n वेक्टर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा a वेक्टर e की पावर एन टी प्लस, सॉरी माइनस बचेगा, माइनस b वेक्टर e की पावर माइनस एन टी। अब dr/dt सेम। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम एक बार और अवकलन कर देते हैं, d/2r/dt², है ना। तो n तो एज इट इज, और देखिए e की पावर एन टी, ए वेक्टर तो पहले एज इट इज लिख दिया, e की पावर एन टी का e की पावर एन टी, और एन टी का क्या होता है, एन टी का होता है n माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स, b वेक्टर एज इट इज लिख दिया, e की पावर माइनस एन टी का e की पावर माइनस एन टी, और माइनस एन टी का होता है माइनस एन, और माइनस एन यहाँ पे आएगा तो ये प्लस का n हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2r/dt²। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बार अवकलन कर दिया है हमने। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे ला सकते हैं। इसे प्रूफ करना है तो 2 बार अवकलन करना था, हमने कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेते हैं वापस, तो n² हो जाएगा a वेक्टर e की पावर एन टी एज इट इज, और यहाँ से n कॉमन आया है तो b वेक्टर e की पावर माइनस एन टी एज इट इज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अंदर क्या बन रहा है, देखिए a की पावर e की पावर एन टी प्लस b e की पावर माइनस एन टी, ये हमारा r बन गया है।
ये जो वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर, ये आर की वैल्यू के इक्वल है, तो हम इसकी जगह आर लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, और इसे हम इसकी जगह लिख देते हैं r। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमें लाना क्या है, इसको टारगेट देखते हैं, माइनस एन स्क्वायर आर। देखिए ये तो है हमारे पास इधर d2r बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको केवल प्रूफ में देखना है कि कितनी बार अवकलन हुआ, उतनी बार अवकलन करके उसे आपको सेट करना है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।